नमस्कार, मेरा नाम वसीम रज़ा है और आप बेधड़क बात का यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। मेरे साथ स्टेट अभ्यर्थी अनिल जी हैं, रुपेश जी हैं। ये सारे मेरिट अभ्यर्थी हैं। मेरिट अभ्यर्थी इसलिए मैंने बोला क्योंकि लगातार स्टेट की जब चर्चाएं होती है तो बाज़ार में मेरिट और नॉन मेरिट की लड़ाई और उनके वाद विवाद बातचीत ज़्यादा तूल पकड़ लेते हैं। खैर, इनसे हम बात करेंगे। आज इनका दूसरा दिन है। पहला दिन कैसा गुजरा और दूसरा दिन में क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी, आपको भी धन्यवाद महोदय कि हम इतने महत्वपूर्ण मुद्दा को आपने उठाने की कोशिश की। तहे दिल से शुक्रिया। कैसा गुजरा पहला दिन रुपेश जी? पहला दिन जो कल गुजरा कैसा जी अच्छा गुजरा। दिन तो अच्छे ही गुजर रहे हैं। बस अफसोस इस बात का है कि हम लोग को जो मांग है अभी तक सरकार नहीं मानी। आज दूसरा दिन है, क्या कुछ नया होने वाला है? ये आज हम लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कि हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक में बिहार के शिक्षा व्यवस्था को हम लोग ने दिखलाया कि कैसा बिहार की शिक्षा व्यवस्था है। तो दीपक कुमार जैसे और सोनू कुमार जैसे छात्र और दीपक कुमार जैसे शिक्षक का हम लोग ने नुक्कड़ नाटक के द्वारा प्रदर्शन किया है और सरकार तक अपनी बात को पहुँचाने का भरकस प्रयास किया है। कहाँ चूक हो जाती है सरकार से? आखिर क्यों इतना देरी, इतना लेट? आखिर कब तक? ये तो मैंने पहले ही कह चुका हूँ मैं कि सरकार इसलिए देर कर रही है कि सरकार मेरिट शिक्षकों की नियुक्ति नहीं चाहती है। सरकार चाहती है कि सोनू को अच्छा शिक्षक ना मिले, और जब अच्छा शिक्षक नहीं मिलेगा तो मानसिक रूप से विकलांग बच्चा बनेगा, फिर कड़क करके अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा। एक सवाल जो है आप लोग दोनों से मैं पूछना चाहता हूँ, सभी तमाम स्टेट मेरिट अभ्यर्थी से पूछना चाहता हूँ कि ये जो मेरिट नॉन मेरिट की लड़ाई है, क्या सिर्फ मौखिक चल रही है या कोर्ट और कानून के पन्नों पर भी है? कोर्ट रूम में भी चल रही है? लड़ाई है ही नहीं। ये जो चीज़ें अधिवेशन जो हुई है ये कोर्ट रूम में गई है कि नहीं? कोर्ट रूम में गई है। गई हुई है। हाई कोर्ट में मामला हम लोग का मामला हाई कोर्ट में आया हुआ। एक चूँकि जानकारी इसलिए क्योंकि पता नहीं ये सिर्फ मौखिक चल रही है लड़ाई या कानूनी या कार्रवाई चल रही है? कोर्ट में चल रहा था। वही तो बोलते हत्या बलात्कार इतने जघन्य घटनाओं का कोर्ट केस में है, तो वहाँ पे कोर्ट ये कहता है कि दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ अर्जेंसी। डर लग रहा है कहीं नॉन मेरिट का हो जाए अपनी जगह? सवाल नहीं उठता। डर लग रहा है? डर तो सरकार को लगेगा। चेहरा से पता चल रहा है। नहीं भाई, हमें क्यों डर लगेगा? नहीं डर लगेगा। हम लोग जितना टीचर के रूप में बन के कमाते उतना भी कमा रहे हैं, चिंता की बात नहीं है। सवाल डरने की क्या बात है? हम मेहनत किए हैं भाई, मेहनत के अधिक नंबर लाए मेरिट में है, इसमें डरने वाली क्या बात है? डरते वो हैं जो मेहनत नहीं करते हैं, एग्जाम बैठते हैं चोरी से पास। लड़ाई किससे है? नॉन मेरिट वाले से या सरकार से? लड़ाई किसी से नहीं। हमारी मांग है सरकार से, जो मांगने के लिए बैठे हैं। शिक्षकों की नियुक्ति सरकार करे और बिहार के जो गिरती हुई व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था, 100,000 शिक्षक जो बचे हुए हैं उनका व्यवस्था करने के लिए नॉन मेरिट भाइयों को घुसा दीजिए। नहीं, उन लोगों को कोई दूसरा काम मुख्यमंत्री बना दीजिए, शिक्षा मंत्री बना दीजिए, स्वास्थ्य मंत्री। शिक्षक मत बनाइए, हाथ जोड़ कर। बर्बाद कर देगा सोनुआ की जिंदगी। एक सोनुआ थोड़ी ना है, यहाँ करोड़ों लोग भी तो कहते हैं कि पढ़े लिखे हैं। क्या पढ़े लिखे हैं? आपको पता नहीं चलता है? मेरिट एग्जाम देने से पहले क्वालिफाई तो किए ना वो लोग मेरिट के लिए, ग्रेजुएशन, बीएड। कट ऑफ पार है महाराज, उतना आप भी मार दोगे ना, आँख बंद कर दो, मिनिमम कट ऑफ पार हो जाएगा। आपको मिनिमम शिक्षक रखना है, आपको मिनिमम पास शिक्षक रखना है, टॉपर शिक्षक रखना है। बढ़िया नंबर से जो हाईएस्ट नंबर है उसको रखना है। कट ऑफ जो है 45% बनाया गया था, जो कोई बच्चा 45% ला सकता है। यदि वो थोड़ा सा भी पढ़ाई कर ले, 2-4-5 दिन पढ़ ले तो 45% ला सकता है। 67 नंबर लाना है 150 नंबर में, जो कोई भी ला सकता है। लेकिन मेरिट में आना सबकी बात की बात नहीं। मेरिट में आने के लिए कितना नंबर चाहिए था? मेरिट में आने के मतलब अलग सब्जेक्ट का अलग कैटेगरी बनाया हुआ है। सबसे लोएस्ट कैटेगरी में कितना नंबर चाहिए था? लोवेस्ट में कम से कम 67 सब्जेक्ट में 67 चाहिए। जैसे मेरा फिजिक्स में आया है 97 नंबर, लगभग 90 मतलब मेरिट बना हुआ है और 97 मेरा आया हुआ है। 200 नंबर नहीं, 150 में। 150 में जी। तो कहीं ना कहीं योग्यता की बात हो गई। योग्यता नहीं, बहुत योग्यता। यहाँ जो है पास होना, 3rd डिवीजन पास होना और 1st क्लास पास होना, उसमें अंतर होता है। अनिल जी, पर नहीं होना चाहिए जी, एकेडमिक पर बहाली नहीं है जी। एकेडमिक मेरा भी सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन ए स्टेट जो हुआ था कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मेरा 114 दशमलव कुछ समथिंग मार्क्स आया है। ठीक है।
UR में सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है। तो अब सरकार इतनी तत्परता के साथ जिस प्रकार रिजल्ट निकाला, आज 1.5 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया रिजल्ट निकाले हुए, अभी तक हम लोग सरकार फिर आखिर क्यों नहीं क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा क्यों नहीं दे रही है? पता नहीं सरकार की मंशा क्या है, सरकार ही जाने। समझ नहीं पा रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रहा। लड़ाई आपकी किसी से नहीं है, मांग है सरकार से, है ना? सरकार से मांग है, आग्रह को मांग है कि आप बिहार का भविष्य को बनाना चाहते हैं तो शिक्षक, पढ़े लिखे शिक्षक, मेरिट वाले शिक्षक को विद्यालय में दीजिए। आप अनपढ़ को विद्यालय मत भेजिए, आने वाला भविष्य बर्बाद हो जाएगा भाई। गरीब के बच्चे विद्यालय, सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, जिसके पास थोड़ा भी पैसा होता है ना, या कर्जा कार के वो पढ़ाते हैं सरकार प्राइवेट विद्यालय में। एक याद रखिए, सरकारी विद्यालय में सिर्फ और सिर्फ गरीब के बच्चे जाते हैं। आप वहाँ पे ऐसे शिक्षक को भेजिएगा जिसको 0 बट्टा सन्नाटा कुछ आता ही नहीं है, तो वो क्या सिखाएगा? अब तो बच्चे 11 साल के बच्चे आकर कह रहे हैं कि हम ऐसे शिक्षक से पढ़ेंगे नहीं, फिर वो कुछ आता ही नहीं है। तो कितनी शर्मसार होती है बिहार की। लेकिन वो लड़का खुद में एक अपवाद है। खुद में अपवाद है, आपके नज़र में आ गया तब अपवाद है। नहीं, आपकी नज़र में वह वाली बात कहाँ से आ रही रुपये जी? पूरे बिहार 13 करोड़, माफ़ कीजिएगा, 13 करोड़ जनसंख्या है, और 13 करोड़ जनसंख्या जान चुकी है किस प्रकार से उन्होंने मतलब एक मेंटली इलनेस का वो जीता जागता सबूत बन करके सामने आया। सोनू, ऐसा तो सोनू बहुत ही मेधावी बच्चा है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर इसको स्कूल जब मिला पढ़ने के लिए फिर क्यों नहीं गया? अब उसके बाद हमको मालूम नहीं कि उसको क्यों नहीं पढ़ने गया, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि मुझे मालूम है कुछ नहीं, हाँ ना, हमको जहाँ तक मालूम है तो बच्चा को जो हम इंटरव्यू देखे हैं, बच्चा में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये कोई से गलत साबित कर दे तो हम उसको नहीं मानेंगे। वो ऑन रिकॉर्ड एक टीचर का उन्होंने नाम ले लिया तो आपने पूरी की पूरी बिहार की शिक्षक प्रणाली को बदनाम करने पे तुले हैं। क्या सिर्फ आप ही लोग एक मेरिट वाले हैं? सिर्फ 30,675 ही बिहार की सुरक्षा करेंगे? यानी इससे पहले जो बिहार में शिक्षक बने हैं सबके सब जाहिल हैं। तो फिर आप लोग ऐसा बार बार आप लोगों की आलोचना क्यों करते हैं कि हम मेरिटधारी हैं, हम विद्वान हैं, ऐसा क्यों करते हैं? हम देखिए, अब आपको बताते हैं। आपने बोला कि सभी के सभी शिक्षक ने ऐसे, हमने तो ऐसा कभी नहीं बोला कि सभी शिक्षक जाहिल हैं। मैं ये बोलता हूँ कि दीपक कुमार जैसे अधिकतर शिक्षक हैं बिहार में, इस बात को मानना पड़ेगा। उनमें से भी कुछ ऐसे होंगे ना जो शायद रिजल्ट्स उनका बदतर आया हो, लेकिन पढ़ने में अच्छे हो, पढ़ाने में अच्छे हो। नहीं, पढ़ाने में अच्छे होते तो वो तो बता, आप एक माइनर कुछ क्वेश्चन जो सबको आना चाहिए, जनरली सबको, और वो नहीं बना, हमें नहीं लगेगा हमको हार्ड क्वेश्चन देते नहीं बना पाते तो उनका नहीं होता। क्या है कि आप एक जो जनरल नॉलेज होता है, जो सब लोग मालूम होता है, वो उनको नहीं मालूम है। सीटेट का एग्जाम कैसा हुआ था अनिल जी? सीटेट का जो स्टेट का माफ कीजिएगा, स्टेट का जो आप लोगों ने एग्जाम दिया था उसका लेवल कैसा था? बहुत स्टैंडर्ड लेवल था। बहुत स्टैंडर्ड लेवल था। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा क्या रहेगा? कोई पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्या रहेगा? तो मतलब ज़्यादा था, है ना? हाँ, 120-30 नॉट मेरिट वाला जो है, जिसको कम नॉलेज है, वो सब 40-50 नंबर में अटक गया। हम लोग 140 नंबर लाते। स्टैंडर्ड क्वालिटी था या नहीं, मैंने ये से पूछा। स्टैंडर्ड क्वालिटी था, मैंने आप 100 यानी अगर उसमें जो फेल भी किया होगा वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ा लिखा होगा। ऊपर लाएंगे। अरे भाई, हम कहते हैं कि कुछ नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल है कि अगर वो एग्ज़ाम स्टैंडर्ड क्वालिटी का हुआ, जैसे हम लोग की एक कहावत है कि अगर आईएएस के एग्ज़ाम में कोई फेल भी करता है तो कहा जाता है कि चलो उसने आईएएस का एग्ज़ाम दिया तो सही, लेकिन तो आईएएस बना तो नहीं ना। ठीक, आईएएस बना नहीं, मैं भी मानता हूँ आईएएस नहीं बना, लेकिन उसको ये तो नहीं कह सकते ना कि जाहिल स्टूडेंट था। सुनिए ना भैया, नहीं कह सकते जाहिल। वो आईएएस फॉर्म भरता है ना कि गांव समाज में हो कि हम आईएएस के फॉर्म भर ली रहे, आता जाता कुछ नहीं है, ये चलते फॉर्म भरता है, चलते बातें कि बार बार तुहारा है समाज में कि आईएएस के फॉर्म भरे हैं, तब एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बाप माँ हल्ला करता है गांव में कि हम बेटा एग्जाम देवे जाए हो, तो कौन चीज के? तो आईएएस के चलते वो फॉर्म भरा था मेरिट में आने के लिए, लेकिन मेरिट में तो आया नहीं। होतिया नहीं है कुछ समझाने के लिए कि खुश रहो भैया, हम पढ़ा लिखा। अच्छा, एक बात बताइए, आपका बड़े टैलेंटेड आदमी हैं आप, मुझे एक बात बताइए, इतना टैलेंट बिहार में है, 30,675 मेधावी सूची में आप लोग हैं, सरकार को नहीं समझ में आ रहा है कि मैट्रिक का एग्जाम जब लिया जाता है तो फेल का मतलब फेल होता है, पास का मतलब पास होता है, इंटर का मतलब फेल होता है, तो फिर काहे सरकार से गलती करती है? सरकार ऐसा गलती इसलिए करती है कि उनको भ्रष्टाचार इसमें करना है। देखिए, अगर भ्रष्टाचार करना है, अरे आपने सुना नहीं, आपने इसका मतलब आपको लगता है कि आप हाल के कुछ मुद्दे नहीं समझ में, आप नहीं सुने हैं, वायरल हो रहे हैं भाई। आप जो है कि पूर्णिया वाले बीओ का सुने थे ना, पैसा दो नौकरी पाओ, ऊपर से नीचे तक पैसा पहुंचता है, नीचे से ऊपर तक पैसा पहुंचता है। पैसे बीओ
डीओ सब जगह पैसे पहुंचते हैं। हमने ये नहीं कहा कि बिहार में शिक्षा की मतलब पढ़े लिखे शिक्षक नहीं है, पढ़े लिखे शिक्षक हैं, लेकिन उनका सही उपयोग सरकार ने, जैसे हम लोग के साथ 75 मेरिट में, तो हम लोग का उपयोग सरकार को करना चाहिए। आप शिक्षक तो बना दे रहे हैं, एक तो पहले बात शिक्षक कमी है, दूसरा शिक्षक बनाए हुए हैं, ऐसे लोगों को शिक्षक बनाए जिसमें का आम नॉलेज जो सब लोग जिसको जनरल नॉलेज होता है वो आता है, सब लोग को आना चाहिए, वो भी उनको नहीं आते हैं। मतलब पहला से 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाने वाला भी उनको नहीं आता, तो फिर वो कहाँ तक जाएगा? ये गलत है भाई, आप जानिए। आप तो मुद्दा मेरिट नॉन मेरिट का बिल्कुल भी नहीं है। अनिल जी क्या कुछ कहना चाहिएगा? STT मार्क्स पर बहाली हो, ये धरना चलेगा। ये धरना तब तक चलेगा जब तक सरकार हमारी बात नहीं मांग लेती। और 30,674 मेरिट अभ्यर्थी अगर मैदान छोड़ के भाग जाएगा तो यो अनिल डटा रहेगा, ये मेरा फाइनल। 675 की जनसंख्या है और आपके धरने में 75 की संख्या नजर नहीं आती। अरे नहीं, हम लोग पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं हूँ तो समझे पूरा बिहार बैठा है। ऐसे कैसे मान लिया? ऐसा कैसे क्या? ऐसे है, ऐसे कैसे मान लिया? बट क्या रहे हैं, आज कुछ कल कुछ हमें संदेश सब देना अलग है। अलग चेहरे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर हमको गैदरिंग नहीं करना है, अराजकता नहीं फैलाना है। तो बिहार के तरह तरह के सब जगह के लोग, जैसे ये सोनू भाई ये कल नहीं थे, आज आए हैं। कैमूर से आए हैं, कल नहीं आते हैं? नहीं कल भी आए थे। आप कल आए थे? सोच समझ के आंसर दिया जा रहा है। खैर, अभी किस प्रकार अनिश्चितकालीन में और क्या क्या कुछ होने वाला है, जैसे कि रुपेश जी ने बताया बिहार को और क्या कुछ बिहार को क्वालिटी एजुकेशन हम देंगे, चाहे आप जितना ताकत लगा लीजिए। वसीम एजुकेशन भाई, का डेफिनेशन क्या है? क्वालिटी एजुकेशन का डेफिनेशन अनिल, लोग पढ़ाने में सक्षम। क्वालिटी एजुकेशन का डेफिनेशन अनिल चलेगा? अनिल यह चलेगा, पक्का? चलेगा। रुपेश चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चलेंगे, ये भी चलेंगे। भाई सब चलेंगे? चलेंगे। मेरिट वाले सभी छात्र चलेंगे। मेरिट वाले सभी सब चलेंगे। और वो चलेगा। गुरुजी जिन्होंने आप लोगों को पढ़ाया, आपका बेटा को पढ़ा रहेगा, पढ़ाइएगा उसको। नहीं, आपके वो गुरुजी जिसने आपको पढ़ाया, क्यों नहीं चलेंगे? तो वो तो ठीक है ना, वो ठीक है। क्यों मैं नहीं? कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। अच्छा, जो सरकारी में हम लोग पढ़ के आए हैं गुरुजी से, और वो सरकारी में उसमें भी कई टीचर मेहनती हैं और कई बच्चे मेहनती हैं। दाग नहीं लगा रहे कि बिहार के सभी 675 के अलावा सब टीचर जितने भी थे, हम जवाब देना चाहेंगे। अभी आपने कहा कि आप वो गुरुजी, हमारे जो गुरुजी थे ना वो बीपीएससी से आए थे, मतलब प्रतियोगिता परीक्षा से आए थे, एकेडमिक पे बहाल होकर नहीं आए थे। आपके गुरुजी, हमारे गुरुजी जो थे वो बीपीएससी से पढ़ा के आए थे, तो हमको इस योग्य बनाए कि हम केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाते हैं। और हम भी चाहते हैं कि हम प्रतियोगिता परीक्षा से मेरिट में हैं तो हमारी बहाली हो। विद्यालय में भी अमीर के बच्चे पढ़ते हैं, सब गरीब के बच्चे बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। और दीपक भाई और मैं इसीलिए बिहार के गरीब आप मैदान क्यों छोड़ के भागे? हम लोग गरीब फैमिली से आते हैं, गरीबी का मर्म जानते हैं कि गरीबी से बच्चा कैसे संघर्ष करके आगे बढ़ता है। उसको जो मौका नहीं मिलेगा, अच्छे शिक्षक नहीं मिलेंगे, वो कैसे आगे बढ़ेगा। अमीर के बच्चों के पास तो बहुत रिसोर्स है आगे बढ़ने का, गरीबों के पास क्या रिसोर्स है? एजुकेशन ही है ना, एकमात्र हथियार एजुकेशन होता है, उसका फंडामेंटल राइट भी है, लेकिन योग्य शिक्षक उसको नहीं मिलेगा, वो कैसे IAS IPS बनेगा? यहाँ पे योग आयोग की बात खत्म हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने साफ कर दिया कि हमारी लड़ाई उनसे है नहीं, हमारी लड़ाई सरकार। हम उनकी किसी की बातें नहीं कर रही हैं। अयोग्य मतलब एकेडमिक पे बहाल करना। ये आप बताइए, आपका जो ये संघर्ष है, ये जो लड़ाई है, ये जो धरना है, ये किसको संदेश देना प्रॉपर है, सरकार को या नॉन मेरिट? नहीं, नॉन मेरिट को हम बातें नहीं, हम कभी नहीं करते नॉन मेरिट की बात। हम सरकार की पॉलिसी की बात करते हैं कि आप किस पॉलिसी से शिक्षक की बहाली कर रहे हैं। एकेडमिक पे शिक्षक की बहाली करना मतलब अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। मतलब एकेडमिक पे जो बहाल शिक्षक होगा वो सोनू जैसे बच्चे को पैदा करेगा, और सोनू फिर भागेगा कि हमें ऐसे शिक्षक से नहीं पढ़ना है। हम कह रहे हैं कि आप प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों की बहाली कीजिए। आपने प्रतियोगिता परीक्षा लिया है तो उसमें एक मेरिट बनाइए उससे। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, मेरा मैट्रिक में कितना नंबर है आपको मालूम है? नहीं मालूम है, लेकिन आप मेरा STT में नंबर जानना चाहें तो आप जान सकते हैं। मेरा रोल नंबर टाइप कीजिएगा ना, मेरा मार्क्स बता देगा। और कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है कि आप मेरा मैट्रिक का रिजल्ट बता दें जब तक कि मैं मौखिक ना बता दूं आपको, या सर्टिफिकेट हाथ में नहीं दूं। और कौन सा साल का मैट्रिक का क्वेश्चन आउट नहीं होता है? कौन वर्ष, किस वर्ष मैट्रिक का क्वेश्चन आउट नहीं होता? एक सवाल से बोलेंगे, एक सवाल, लास्ट अंतिम सवाल। बोलिए। प्रतियोगिता परीक्षा की बात बार बार आप लोगों ने कर दिया। 30,675 मेरिट है, मेरिट का दमखम नजर आता है। प्रतियोगिता परीक्षा पास करके जो आएंगे वो सक्षम होंगे, बिहार का विकास करेंगे। बीपीएससी 64वीं
जो आज से 4 साल पहले हुई थी, नौकरी कर रहे हैं लोग, उस पर भी क्वेश्चन मार्क लग चुका है कि जो पास किए थे पैसा दे के पास किए थे। अगर ऐसा स्टेट 30,675 वाले लोग में से होंगे तो कैसा होगा बिहार का भविष्य? बिहार का भविष्य कैसा होगा? अगर इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, जिसमें, लेकिन तुम ऐसा कैसे कह रहे हो? जो जमीन में धंस गया, गड़ गया, उसको ला रहे हो, मेरिट और नॉट मेरिट बराबर कर रहे हो। परीक्षा में अगर धांधली हुई है तो तुम धांधली की जांच कराओ ना। 4 साल के बाद अनिल जी 4 साल के बाद नौकरी होने के बाद अब जांच बैठने वाली है। कहीं आपकी भी नौकरी हो जाए उसके बाद जांच बैठेगी? मैं तो करो अभी जांच करो। हम चाहते हैं कि जांच हो। एसटीटी मार्क्स पर बहाली का प्रावधान, जांच करो। जांच से हम करने वाले थोड़े हैं। जांच हो। सरकार को चैलेंज करने की जांच। लेकिन एसटीटी मार्क्स पर हमारी परीक्षा सरकार ही ली है ना, हम खुद ही क्वेश्चन पेपर नहीं न बनाए थे, हम तो सिर्फ परीक्षा देने गए हैं। अगर कहीं कोई धांधली हुई है, अगर ये जांच कौन करेगी? सरकार ही करेगी ना। सरकार जांच 5 साल के बाद करेगी। आप डिमांड कर रहे हैं जांच का। सुनिए, मेरे सभी 30,674 अभ्यर्थियों की नौकरी सुनिश्चित करे। अनिल की जांच बैठा दो। हम जांच देने को तैयार है, हमारी जांच बैठा दो। हमने जो परीक्षा दी है, हम तो कहते हैं कि आप सब पे जांच बैठा दो। एक हम पूरी गारंटी लेंगे कि एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं जाहिल और बददिमाग। सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि आपको जितना जांच करना है कर लीजिए, लेकिन नीति मत बदलिए। जो सही होगा उसको तो बहाल करेंगे ना। मैं अगर उसमें गलत तरीके से आया हूँगा, मुझे बाहर कर दीजिए, मुझे उठा के फेंक दीजिए। जांच करने में दिक्कत ये नहीं। सही है, इनकी बहाली कीजिए। भ्रष्टाचार की जांच करो। अगर मान लिया जाए कि आपको लगता है, अगर मैं आता हूँ भ्रष्टाचार में तो हमको हटाओ, मेरिट से हटाओ, लेकिन जांच करो। लेकिन मेरिट की ही नियुक्ति हो। हाँ, एसटीटी मार्क्स पर नियुक्ति। अच्छा, बीपीएससी 64वीं की जो जांच होगी तो जो गलत होंगे वही ना जेल जाएंगे, जो सही होंगे तो नौकरी करेंगे ना। तो हम अगर गलत है हमको बाहर कर दो। सरकार फिर लास्ट में जांच भी ना करे तो इसका विकल्प हो सकता है सरकार इस शब्द के विरोधी है कि मेरिट अर्थहीन होता है। अगर मेरिट अर्थहीन होता तो दीपक कुमार जैसा नॉट मेरिट का टीचर पूरे बिहार का चीरहरण करता। आप लोगों ने तो बिहार का चीरहरण करवा दिया। आपने तो बिहार का नाम हंसवा दिया। एप्पल का स्पेलिंग पूछ करके, हेडमास्टर का स्पेलिंग पूछ करके। आप चाहते हैं कि बिहार में सब टीचर ऐसने बन जाए कि बिहार का चीरहरण होते रहे। नहीं होने देंगे। बिहार की ये प्रणाली फिर आप लोगों के द्वारा ही बदली गई, आपके साहब द्वारा ही बदली गई। क्या हम लोगों को तो एंट्री भी नहीं मिल रहा है? अपने आप को समर्पित करते कभी नहीं होने। बीपीएससी में अगर धांधली हुई है, बीपीएससी में अगर धांधली हुई है तो उसका विकल्प ये नहीं होगा कि मैट्रिक इंटर पे बीपीएससी का ऑफिसर बना देंगे। अब मुख्य सचिव बीपीएससी मैट्रिक इंटर के मार्क्स पे बनेंगे, क्योंकि उसमें धांधली हो गई है। धांधली हुई है तो उसकी जांच हो, फर्जी को हटाइए और सही को लाइए। हम अगर फर्जी है तो हमको हटाइए। डॉक्टर पैदा करता है, इंजीनियर डॉक्टर मतलब कि डॉक्टर इलाज करता है, इंजीनियर इंजीनियरिंग का काम करता है, नेता नेतागिरी करता है और अधिकारी पॉलिसीज बनाता है। हम डॉक्टर भी पैदा करते हैं, इंजीनियर भी पैदा करते हैं, अधिकारी भी पैदा करते हैं, नेता भी पैदा करते हैं। और हमारी बहाली एकेडमिक पे होती है। अब कैसा नेता देंगे सरकार को? जाहिल और बददिमाग रहेगा पैदा करने वाला। हमारी जब बहाली एकेडमिक पे होगी तो हम कैसे नेता देश को देंगे, कैसा अवसर देंगे, कैसे लोग देंगे कि ये देश आगे बढ़ेगा? आप अनुमान लगा लीजिए। शिक्षक जैसे महत्वपूर्ण पद पे इस प्रकार के घटिया पॉलिसी से अगर शिक्षक बहाल होते हो तो उस देश का भविष्य, उस राज्य का भविष्य क्या होगा? आप अनुमान लगा लीजिए। घटिया पॉलिसी से नेता पैदा कर दो, नेता बना दो, अधिकारी बना दो, डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, लेकिन मास्टर मत बनाओ। अगर एक डॉक्टर खराब होगा, सुनिए पहले ध्यान से, तो एक रोगी को मारेगा। लेकिन अगर एक टीचर घटिया पैदा ले लिया ना, पूरा देश बर्बाद कर देगा। 7 जनरेशन को चबा जाएगा। चाणक्य ने क्या कहा था? प्रलय और विकास दोनों शिक्षक की गोद में खेलते हैं। अगर वो एकेडमिक पे उस दीपक वाला शिक्षक बनेगा तो प्रलय लाएगा ना। आपका बड़ी नाम हो चुका है। और मेरा भी नाम दीपक ही है। अच्छा, आपका भी नाम दीपक ही है? मेरा भी नाम दीपक है। और इत्तेफाक से एक बात और जानिए, नाम दीपक है। इत्तेफाक से हमारे ये दीपक वो दीपक नहीं है, ये सेंट्रल वाले है ना। हाँ, मैं केंद्रीय विद्यालय से हूँ और स्टेट मेरिट में हूँ। वो बात नहीं है। हमारे एक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के भी दीपक कुमार सिंह है। तो नाम पे मत जाइए। नाम में रॉ से रावण भी होता है, रॉ से राम भी होता है, तो उसमें मत जाइए, योग्यता में जाइए। योग्य को बहाल कीजिए। हमारा बात इतना ही है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। स्टेट अभ्यर्थी थे हमारे साथ। इनका कहना है कि सरकार की जो मंशा है, जैसी मंशा है हमें कबूल है, लेकिन सरकार एक बात मान ले कि हर हाल में योग्यता को ही प्राथमिकता दे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें हमारा चैनल बेधड़क बात। धन्यवाद।